मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन इस तरह पेश आना ठीक लगता है? हाँ, चलो उठो। नर्स, उस तरफ बैठो। वार्ड बॉय जी, दोनों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। अच्छा। नो, चलो कमरे में जाओ। ले जाओ इसे। विजेंद्र, बेटे, मैं जानती हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना विजय। तूने मुझे नहीं पहचाना। देखो देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मुझे 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 माँ कहकर पुकार। एक बार मुझे माँ कह। कौन है आप? यहाँ किसने आने दिया आपको? अरे आप? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर, इसे क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? दिमाग में चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल चुका है, पागल हो गया है। पागल? पागल हो गया? क्या? मेरा बेटा पागल हो गया? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, कुछ भी करके इसे अच्छा कर दीजिए। इसे समझाइए कि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा विजय है। आपका बड़ा बेटा? हाँ। तो वो इंस्पेक्टर अजय? वो इसका छोटा भाई है। डॉक्टर, आपसे एक विनती है। अरे, आप हाथ क्यों जोड़ती हैं? कहिए, क्या बात है? डॉक्टर, अजय को कभी ये मत बताना। मार डालूंगा। किस लिए? ये सेवाराम है। हाँ, हाँ, ये सेवाराम है। लेकिन तुम कौन हो? बोलो, बोलो, तुम्हारा नाम क्या है?
मैं कौन हूँ? कम ऑन, याद करने की कोशिश करो। मैं हाँ। मैं विजय हूँ। विजय हूँ। गुड। विजय, तुम्हारा कोई नहीं है? कोई रिश्तेदार? हाँ, मेरी माँ है मेरी। उनका नाम? गंगा। और कोई भी नहीं है? तुम्हारा भाई, बहन? भाई, छोटा भाई। उसका नाम? अजय। अजय मेरा छोटा भाई है। अच्छा, पिताजी? ट्राई टू रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करो। पिताजी? पिताजी पिताजी थे मेरे पिताजी थे। रामनाथ थे मेरे पिताजी। तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। एक बात पूछो, एक बात याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी सेवाराम से क्या दुश्मनी है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? याद करने की कोशिश करो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सेवाराम। मिसाल मशहूर है, 100 दिन चोर का और 1 दिन सिपाही का। तुम खून करके। मैंने कोई खून नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। हाँ, जब से इस कोबरा का नाम मेरे नाम से जुड़ा है, मेरी जिंदगी में जहर घुल गया है मेरे भाई। बकवास बंद करो। मैं वो नहीं हूँ इंस्पेक्टर जो तुम समझ रहे हो। मैं तो कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी? कहां के रहने वाले हो? कौन है तुम्हारा बाप? कौन है तुम्हारी माँ? तुम्हारे भाई बहन कौन है? कुछ पता है तुम्हें? न मालूम कौन सा गंदा खून तुम्हें। इंस्पेक्टर, खून की गाली मुझे नहीं देना, वरना क्या करोगे? डंक मारोगे? हाँ, आखिर कोबरा जो। कोबरा। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो। मुझ पर लगाए गए सब इल्जाम झूठ हैं। क्या ये सच नहीं कि तुम महीनों पागल खाने के अंदर रहकर पागलपन का ढोंग करते रहे? क्या ये सच नहीं कि तुम इंसानों के घर के अलावा भगवान के मंदिर भी लूटते रहे? तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा मेरी समझ में। जब हवालात में कुछ दिन रहोगे अंदर तो सब समझ में आ जाएगा। ले चलो इसे। यस सर। मान गया सेवाराम जी, क्या प्लान बनाया है? भाई को भाई से पकड़वा दिया। अरे भाई, यही तो कमाल है सेवाराम जी का। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। Cheers. अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो कोबरे के सारे गुनाहों की सजा तुम्हें देगी, फांसी पर लटका देगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया।
बदल से जाओ। विजय, विजय, क्या हुआ? ये खून कैसा? माँ, विधाता ने तकदीर में क्या लिख दिया पता नहीं। आज अजय की गोली लगी मुझे। अजय की गोली? आओ, आओ मेरे साथ। ओह, हे भगवान, इतना खून बह गया है। तुम लोग उधर देखो, बाकी लोग इधर देखेंगे। चलो। अजय आ गया। जल्दी से कहीं छुप जा। माँ! माँ! क्या बात है? किसे ढूंढ रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, कोबरा इसी मकान में घुसा है। ओहो, तुझे तो हर वक्त कोबरा नजर आता है। यहाँ कोई नहीं आया। माँ आखिर मैंने उसे अपने हाथों से घायल किया है। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। ये उसी का खून। नहीं बेटे, ये मेरा खून है, अपना। अपना खून? हाँ, ये देख। अरे, ये कैसे? कैसे हुआ? फल काटते हुए। बाप रे। माँ, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले नहीं बेटे, तू डॉक्टर को यहीं ले आ। हाँ? जल्दी जा बेटे। माँ, माँ, ये तूने मेरे लिए अपना हाथ काट लिया माँ। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या है? कुछ भी नहीं। तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। अच्छा आता ही होगा। भाग जा यहाँ से, जा। माँ, तू मुझे जाने के लिए कह रही है, लेकिन तू जल्दी से तुझे इस हालत में देखकर जाने की नहीं। भागने की कोशिश मत करो। इतना बड़ा धोखा माँ। एक पुलिस ऑफिसर की माँ एक बदमाश को बचा रही है। एक खूनी को बचाने के लिए अपना खून बहा रही है। ये तो पापी है माँ, लेकिन तुम तो साक्षात गंगा हो। सच बोलने वाले तुम्हारे नाम की कसम खाते हैं, और इस गुंडे ने तुम्हें झूठ बोलना सिखा दिया, तुम्हें गुमराह कर दिया। क्या एक माँ अपने ही बेटे को धोखा दे रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तुझे आनी चाहिए जो माँ को बुरा भला कह रहे हो। जो कुछ कहना मुझसे कहो। इस देवी जैसी माँ को कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अरे तुम किस मुंह से देवी की बात करते हो? तुम तो मंदिर की देवियों के बदन से जेवर तुम उतार लेते हो। कितनी देवियों के माथे से तुमने उनका सुहाग नोच लिया है। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। तुम जैसे लोग तो सिर्फ चोरी करना जानते हैं, डाके डालना जानते हैं, खून करना जानते हैं। लानत उस माँ पे, उस बाप पे जिन्होंने तुम बात जो इसके बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। तुम जानते हो इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, और ये कौन है? तुम तो सिर्फ इतना जानते हो, ये खूनी है, हत्यारा है, कोबरा है। लेकिन ये सब झूठ है, ये सब झूठ है अजय। मैंने आज तक इसे सच बोलने से रोक रखा था, इसलिए कि तुम सच का सामना नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। और सच ये है कि ये आदमी तुम्हारा बड़ा भाई है। नहीं! और इसकी माँ तेरी माँ है, इसका बाप तेरा बाप है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये भी सच है कि ये कोबरा नहीं है, ये निर्दोष है। विजय आज इसे सच बता दे, हटा दे इसकी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा। अजय, मेरे छोटे भाई, हमारे परिवार पर क्या कहर टूटा है, किस तरह हमारे बाप का कत्ल हुआ था। तुझ में हिम्मत है तो सुन।
भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर भैया जी, मेरे मुझे भाई माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर। मैं तुम्हें गलत समझता, लेकिन मैं वादा करता हूं भैया कि अपना घर बर्बाद करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें कानून के हवाले करके तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा भैया जी। किस कानून की बात करते हो और कौन से युग की बात करते हो? ये अदालत कुछ नहीं करेगी अजय। क्या किया इस अदालत ने? जब बेकसूर बाप को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, उसके बेगुनाह बेटे को कोबरा करार दे दिया गया। यह अदालत कुछ नहीं करेगी। अब इंसाफ मैं करूंगा, उस सेवाराम का इंसाफ मैं करूंगा। उसे भरे बाजार में गली के कुत्ते की तरह मारूंगा। नहीं भैया, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, तुमने आज तक कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, तुमने आज तक कोई अपराध भी नहीं किया है, और मैं अब तुम्हें कोई अपराध करने नहीं दूं भैया। अपराध? तू कानून का रखवाला है न रे, इसलिए इंसाफ को अपराध समझता है, और तेरा कानून सजा देने के लिए वक्त जाया करेगा, गवाहियां ढूंढेगा। मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं उसे सजा देकर आऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा भैया। भैया मैं कहता हूं रुक जाओ, प्लीज भैया, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं भैया, रुक जाओ। मुझे गोली चलाने में मजबूर मत करो भैया। भैया मैं आखिरी बार कह रहा हूं, भैया रुक जाओ, रुक जाओ भैया। तुम इस निर्दोष के पीछे पड़े हो।